गांव के एक कोने में मिट्टी का छोटा सा घर था। उस घर का मालिक था रामू, एक गरीब किसान। उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे गुड्डू और पिंकी उसकी पूरी दुनिया थे। जीवन बहुत साधारण था, पर उनके चेहरों पर एक छोटी सी मुस्कान ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गर्मी बीत चुकी थी और बादल धीरे धीरे आसमान पर छाने लगे थे। काले बादलों की गड़गड़ाहट और तेज हवा ने जैसे गांव को डरा दिया हो। थोड़ी ही देर में मूसलधार बारिश शुरू हो गई। रामू का छोटा सा घर हर बूंद के साथ कांप रहा था। छत से पानी टपकने लगा। बच्चे घबरा गए। पिंकी डरते हुए बोली, अम्मा, हमारा घर भीग रहा है, सब चीजें खराब हो जाएंगी। सीता ने जल्दी से बर्तन और टोकरी रखकर पानी रोकने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से पानी अंदर आ रहा था। गुड्डू रोते हुए बोला, बाबा, घर टूट जाएगा क्या? हम कहाँ रहेंगे? रामू ने उन्हें दिलासा तो दिया, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चिंता साफ झलक रही थी। बरसते पानी के बीच रामू ने आसमान की ओर देखा और फोल्डेड हैंड से प्रार्थना की, हे भगवान, अमीरों के घर मजबूत हैं, लेकिन गरीब की झोपड़ी क्यों इतनी कमजोर है? क्या हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं? उसकी आंखों से आंसू बारिश की बूंदों में मिल गए। तभी कुछ गांव वाले जो बाहर थे दौड़कर उसके घर आए। उन्होंने देखा कि रामू का घर गिरने ही वाला है। सबने मिलकर बांस और लकड़ी से छत को सहारा दिया और बच्चों व सीता को सुरक्षित जगह पहुंचाया। कुछ ही देर में घर का आधा हिस्सा गिर पड़ा। मिट्टी की दीवारें बारिश में बह गईं और अंदर रखा अनाज भीग कर बेकार हो गया। रामू की आंखों में आंसू थे। वह मिट्टी में बैठकर टूटे हुए घर को देखता रहा। सब खत्म हो गया, मेरी मेहनत, मेरा घर, अब हम कहाँ रहेंगे? लेकिन गांव वाले उसके पास आए। एक बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रामू बेटा, घर ईंट और मिट्टी से नहीं बनता, इंसानियत और भाईचारे से बनता है। तू अकेला नहीं है, हम सब तेरा परिवार हैं। अगले दिन से ही गांव वालों ने मिलकर उसका घर फिर से बनाना शुरू किया। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने छप्पर, किसी ने मजदूरी की। औरतों ने खाना और कपड़े लाकर परिवार की मदद की। धीरे धीरे एक नया घर तैयार हो गया। अपने परिवार के साथ नए घर के सामने खड़ा था। सूरज की रोशनी में उसकी झोपड़ी चमक रही थी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी, सीता की आंखों में राहत और रामू के चेहरे पर संतोष। उसने फोल्डेड हैंड्स कर सब गांव वालों को धन्यवाद दिया और बोला, आज मुझे समझ आया कि असली अमीरी धन दौलत में नहीं, बल्कि अच्छे दिल और एक दूसरे की मदद करने में है। अगर इंसानियत साथ हो तो कोई तूफान हमें नहीं तोड़ सकता।